हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जिज्ञास इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राम सिंह कस्बा और उनके परिवार की कहानी, साथ ही राजेंद्र राठौड़ से अनबन की कहानी। जी हां दोस्तों, कभी राम लखन की जोड़ी कही जाने वाली आज एक दूसरे की विरोधी बन चुकी है। आखिर क्या कारण है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप कस्बा परिवार को लाइक करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप राजेंद्र राठौड़ के समर्थन है तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर करके जाइए। तो जानते हैं चूरू से राजनीति सियासी कैसी रही राजेंद्र राठौड़ और कस्बा परिवार की, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कस्बा का राजनीति में आगमन एक ही समय पे हुआ था, जिसकी वजह से ये जोड़ी राम लखन के तौर पर प्रसिद्ध हो गई। राम सिंह कस्बा से एक साल पहले विधानसभा पहुंचने के कारण राजेंद्र राठौड़ को राम के तौर पर जाना गया, और एक साल बाद सांसद चुने गए राम सिंह कस्बा को लक्ष्मण के तौर पर पहचान मिली। 1990 का साल था। राजेंद्र राठौड़ चूरू विधानसभा क्षेत्र से जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। वहीं राम सिंह कस्बा सादुलपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। दोस्तों, इस चुनाव में राम सिंह कस्बा चुनाव हार जाते हैं और राजेंद्र राठौड़ चूरू विधानसभा सीट से चुनाव जीत जाते हैं। बताया जाता है कि राम सिंह कस्बा ने चूरू में राजेंद्र राठौड़ के लिए भरपूर कोशिश की, वहीं राजेंद्र राठौड़ ने राम सिंह कस्बा के लिए सादुलपुर में भरपूर कोशिश की जिताने के लिए, मगर राम सिंह कस्बा यहां से हार चुके थे। राम सिंह कस्बा भले ही 1990 में विधानसभा चुनाव हार गए हो, लेकिन उनका राजनीतिक कद काफी बड़ा हो चुका था। इसी वजह से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान चूरू संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया। जनता दल की लहर के दौरान इस मुकाबले में राम सिंह कस्बा यहां से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतने में कामयाब हो गए। इसके बाद 1999, 2004 और 2009 में भी राम सिंह कस्बा सांसद चुने गए। 2014 और 2019 में राम सिंह कस्बा के बेटे राहुल कस्बा यहां से सांसद चुने गए, और एक बार फिर 2024 में कांग्रेस की टिकट से सांसद बन गए राहुल कस्बा। वहीं दोस्तों, 1980 में राजस्थान की तारानगर विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़कर अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत करने वाले राठौड़ बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। 1980 में चूरू जिले में तारानगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने भालू खान को चुनावी मैदान में उतारा था, और उनके सामने युवा चेहरे के तौर पर जनता दल के उम्मीदवार राजेंद्र राठौड़ थे। हालांकि इस चुनाव में राठौड़ तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं 1985 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान राजेंद्र राठौड़ एक बार 1985 में हार जाते हैं। इसके बाद 1990 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में राठौड़ चुनाव में उतरते हैं और 1990 का चुनाव जीत जाते हैं, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हामिदा बेगम को करीबन 24,000 वोटों से हराया। वहीं 1993 के चुनाव से ठीक पहले राठौड़ बीजेपी में शामिल हो गए, जहां वह चूरू सीट से विधानसभा चुनाव में जीते। वहीं 1993 के बाद 1998, 2003, 2013, 2018 लगातार जीत हासिल की। 2013 में वसुंधरा सरकार बनने पर राठौड़ को राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया था। दोस्तों, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कस्बा के बीच पहली अनबन 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान होती है, जब राम सिंह कस्बा की पत्नी कमला कस्बा सादुलपुर से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, और इस चुनाव में बसपा के मनोज न्यांगली की विजेता होती है, जो राजपूत समाज से आते हैं। और उस वक्त पहली बार राम सिंह कस्बा के परिवार को यह एहसास हुआ कि राजेंद्र राठौड़ ने इस चुनाव में सादुलपुर में उन्हें चुनाव जिताने का प्रयास नहीं किया। हालांकि कस्बा परिवार ये कहता है कि उन्होंने चूरू में राजेंद्र राठौड़ को जिताने के लिए भरपूर प्रयास किए थे। दोस्तों, 2014 में राम सिंह कस्बा के बेटे राहुल कस्बा सांसद चुने जाने के बाद ये सियासी अनबन खत्म हो जाती है। 2018 में भाजपा ने राम सिंह कस्बा को सादुलपुर से अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन राम सिंह कस्बा यहां से चुनाव हार जाते हैं। हालांकि राजेंद्र राठौड़ 2018 का चुनाव जीत जाते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट चूरू को छोड़कर तारानगर पहुंच जाते हैं और चूरू की सीट हरलाल सारण को दे देते हैं। इस चुनाव में राजेंद्र राठौड़ ने हरलाल सारण को जिताने के लिए भरपूर प्रयास किया, और यहां से हरलाल सारण विजेता भी हो जाते हैं। लेकिन सादुलपुर में राजेंद्र राठौड़ पर बसपा के मनोज नांगली का समर्थन करने के आरोप लगते हैं। राम सिंह कस्बा और उनके बेटे राहुल कस्बा ने विधानसभा चुनाव में तारानगर में राजेंद्र राठौड़ की कोई मदद नहीं की थी। बताया जाता है कि राम
सिंह कस्बा ने अपने समर्थकों को राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ वोट डालने की अपील की। इसी का नतीजा था कि राजेंद्र राठौड़ तारानगर से चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने राम सिंह कस्बा और उनके परिवार पर हमला साधते हुए कहा, सार्वजनिक मंचों ने उन्हें जयचंद करार दिया। हालांकि उस वक्त राम सिंह और राहुल ने राजेंद्र राठौड़ के बयानों को लेकर कोई खास प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चूरू से भाजपा ने राहुल कस्बा की जगह पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को अपना उम्मीदवार बनाया, कस्बा परिवार खुलकर राठौड़ पर हमलावर हो गया। टिकट की घोषणा के 3 दिन बाद राहुल कस्बा ने अपने घर पर शक्ति प्रदर्शन कर राठौड़ पर जमकर निशाना साधा। राहुल कस्बा ने कहा, जयचंदों के बीच रहने वाले जयचंद ही जयचंदों की बात करते हैं। क्या अभी वो एक व्यक्ति मेरे भविष्य का फैसला करेगा? चूरू का बच्चा मेरे कल का फैसला करेगा। ये लड़ाई एक आदमी के अहंकार के खिलाफ है। 8 मार्च के दिन शक्ति प्रदर्शन के 3 दिन बाद 11 मार्च को राहुल कस्बा ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए राहुल कस्बा ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उस वक्त भी राजेंद्र राठौड़ पर हमला करने से नहीं चूके। राहुल ने कहा, राजेंद्र राठौड़ ने चूरू नहीं पूरे राजस्थान के टिकट बांटने का ठेका लिया हुआ था। उन्होंने अपनी सीट बदल ली, फिर मुझसे बिना राय लिए चूरू जिले के जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम बनाई। जब वह अपनी खुद चुनाव लड़ रहे, सीट खुद बदल ली तो हार गए। इल्जाम किसी और पर क्यों लगा रहे थे? हालांकि राहुल कस्बा के इन बयानों पर राजेंद्र राठौड़ पलटवार अभी बाकी है। देखना है कि कभी चूरू की राम लखन की जोड़ी अब विपरीत ध्रुवों में शामिल होकर एक दूसरे पर किस तरह से सियासी बाण चलाती रहेगी और जयचंद से शुरू हुई ये सियासी प्रतिस्पर्धा 2024 में आगे किस तरह राजनीति इबारत लिखेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो एक दूसरे के जयचंद बने हुए हैं। दोस्तों, ये था चूरू राजनीति पर छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।